नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के क्या शुभाशुभ फल होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन शुभाशुभ फलों में लग्न और बृहस्पति दोनों का बलि होना आवश्यक होगा, अन्यथा हीन बलि या उच्च बलि ग्रह के होने से इसके फलों में भी न्यूनाधिकता अवश्य आ जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लग्न में यदि बृहस्पति है तो उसका क्या फल होगा। मैं इस लग्न में प्रथम भाव में बैठे हुए केंद्र शरीर के स्थान में अपने मित्र मंगल की राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो ऐसा जातक का शरीर जो होगा बहुत सुंदर और स्वस्थ होगा। और गुरु यहाँ से अपनी 5वीं मित्र दृष्टि से संतान भाव को सूर्य की सिंह राशि को देखेंगे तो ऐसे जातक की संतान भी बहुत बुद्धिमान होगी। और ऐसा जातक स्वयं तो संततिवान, धनवान और संपत्तिवान होगा, परंतु उसकी संतान भी संततिवान, धनवान और संपत्तिवान होगी। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति के शत्रु शुक्र की तुला राशि होगी। उस तुला राशि में जो स्त्री का भाव है और व्यवसाय का भाव है, स्त्री और व्यवसाय के भाव में गुरु के देखने से स्त्री पक्ष और व्यवसाय के पक्ष से जातक को कष्ट प्राप्त होगा। यही विचार बिल्कुल स्त्री जातकों के लिए विपरीत करना होगा तारतम्य से, अर्थात जैसा फल पुरुष जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में बताया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत स्त्री जातकों की कुंडली में होगा। और यहाँ से 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अपनी ही स्वराशि धनु को 9वें घर में देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर भाग्य और धर्म की वृद्धि भी जातक की बहुत अच्छे से होगी, उसका भाग्य बहुत सुंदर होगा। कुल मिलाकर लग्न में, मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति का लग्न में होना बहुत शुभ फलदायक होता है। इस ग्रह स्थिति में आदमी को नेम एंड फेम बहुत अच्छा मिलता है। और इस लग्न में, मेष लग्न में अगर लग्न में बृहस्पति है तो जातक को यश प्राप्त होता है बहुत प्रकार से। वो कभी भी अपयश को प्राप्त नहीं करता है, चाहे उसका कर्म किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इस जीवन के लिए है। यद्यपि अगले जीवन में, पुनर्जन्म में बृहस्पति अपने ऐसे कर्मों के फल तो देगा, परंतु यहाँ नहीं। द्वितीय भाव में जो कि कुंडम्ब का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है, यहाँ पर शुक्र शत्रु राशि है बृहस्पति की और शुक्र की वृषभ राशि है। तो ऐसे में धन और भाग्य की वृद्धि तो यहाँ पर जातक की होगी, लेकिन मित्रों से ज्यादा शत्रुओं से होगी। और गुरु की 5वीं शत्रु दृष्टि भी शत्रु स्थान पर पड़ती है, तो शत्रुओं के लिए तो ऐसा जातक काल बनकर कहर बरपाता है। परंतु यहाँ पर एक बात यह देखनी होती कि 7वीं मित्र दृष्टि मंगल की वृश्चिक राशि पर आयु एवं पुरातत्व के भाव में होती है। तो ऐसे इस जातक को आयु का तो लाभ प्राप्त होता है, पुरातत्व का लाभ प्राप्त होता है, परंतु पिता एवं राज्य के पक्ष से ऐसा जातक पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात अल्प सुख ही प्राप्त करता है। तीसरे पराक्रम के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में स्थित गुरु जो है भाई बहनों का सुख प्रदान करता है। गुरु 5वीं दृष्टि से स्त्री और व्यवसाय के पक्ष को देखता है, तो स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परेशानियां बना देता है। 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देखता है, जो कि उसकी अपनी राशि है, तो भाग्य और धर्म दोनों की वृद्धि करा देता है। 9वीं शत्रु दृष्टि से जन्म स्थान को देखता है, तो आमदनी में कुछ कठिनाइयां कराता है। और भाग्य भाव, व्यवसाय और स्त्री के पक्ष में लगभग सामान्य फल देता हुआ दूसरे भाव का गुरु अत्यंत अधम फल न देकर, उत्तम भी नहीं देकर मध्यम फल प्रदान करता है तीसरे भाव में। चौथे केंद्र माता भूमि भवन के घर में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में उच्च का गुरु हो जाता है मेष लग्न की कुंडली में। ऐसा जातक राज्य से, पिता से और बाहरी स्थानों से या पूरे समाज से बहुत अच्छी स्थिति में यश प्राप्त करता है। ऐसे लोगों के पास धन प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु इनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सरकार में इनको उतना अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए अपने अतुलनीय धन का उपयोग किसी राजनेता के लिए फाइनेंशियर के रूप में कर देते हैं। बहुत सारे लोग मेष लग्न की कुंडली में जिनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, प्रॉपर्टी डीलिंग का और माइनिंग का काम करते हैं।
इसमें इनको सफलता भी प्राप्त होती है। चौथा भाव में गुरु उच्च का हो जाता है मेष लग्न की कुंडली में, तो चौथे भाव में जो गुरु है वो लाखों दोषों को कष्ट दूर तो करता है, परंतु बहुत सारी परिस्थितियों में वह विपरीत फल भी देता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि स्त्री जातकों के लिए केवल इसके विपरीत ही आपको सोचना पड़ेगा। पांचवा भाव बृहस्पति के लिए उसके मित्र सूर्य की सिंह राशि होगी, जो कि संतान का घर है। पांचवी दृष्टि से वो पांचवें भाव पर अगर बृहस्पति नजर डालेगा तो संतान के सुख को बढ़ाएगा और संतान को राजकीय क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कराएगा। ऐसे जातक अगर स्वयं यदि किसी राजकीय क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं तो उनके बच्चे सरकारी नौकरी अवश्य करते हैं। ऐसे जातक का शरीर सुंदर और स्वस्थ होता है, धनी, धर्मात्मा और बुद्धिमान भी ऐसा जातक होता है। छठे भाव में यदि बृहस्पति होता है तो छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, लेकिन यहाँ पर वो अपने मित्र बुध की कन्या राशि, जो कि बुध की उच्च राशि है, इसमें स्थित रहेगा। ऐसे गुरु जातक के भाग्य उन्नति में रुकावट डालेगा, क्योंकि यह षष्ठेश है और परंतु भाग्य की वृद्धि तो वो करेगा। शत्रु पक्ष में सफलता भी प्राप्त कराएगा। गुरु पांचवी नीच दृष्टि से पिता एवं राज्य के भाव को देखेगा, तो पिता और राज्य के संबंध में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दशम भाव में गुरु की नीच राशि होगी, मकर राशि। यहाँ पर हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं। व्यय भाव में भी इसकी दृष्टि होगी, खर्चों में परेशानियां होगी, बाहरी संबंधों से सफलता प्राप्त होगी। नवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब के द्वितीय स्थान को देखेगा, तो कुटुंब से मतभेद रहेगा, पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेगा। भाग्य के छठे होने के कारण ऐसा आदमी अपने कर्म बल से अपने भाग्य की उन्नति नहीं बल्कि दूसरे के सहयोग से अपने भाग्य की उन्नति करता है। सातवें भाव में यदि बृहस्पति होगा तो वो अपने शत्रु शुक्र की राशि में होगा मेष लग्न में, और शत्रु शुक्र की राशि में होने से स्त्री पक्ष, गृहस्थ आश्रम और व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे लोगों को कठिनाई होंगी और आमदनी के मार्ग सीमित हो जाएंगे, सफलताएं भी बहुत कम मिलेंगी। सातवें मित्र दृष्टि से शरीर को अगर वह देखेगा तो ऐसे जातक का शरीर सुंदर होगा, प्रभावशाली होगा। जातक को लोग भाग्यवान समझते रहेंगे, परंतु अंदर से वह टूटा होगा। भाई बहन का पराक्रम अच्छा रहेगा लोगों की नज़रों में, परंतु भाई बहन भी उसका उतना अच्छा सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा जातक अपनी भाग्य उन्नति बहुत सारी कठिनाई के बाद करता है। आठवें भाव में, जो कि मृत्यु का घर है, पुरातत्व का घर है, आयु का घर है, ऐसे भाव में वृश्चिक राशि में अगर बृहस्पति बैठा रहेगा, मेष लग्न में लाजमी है, तो अपने मित्र मंगल की राशि में होगा। तो यहाँ से गुरु की पांचवी दृष्टि व्यय भाव में पड़ेगी। तो यहाँ व्यय किस चीज पर होगा? व्यय होगा रोगों पर। ऐसे असाध्य रोग हो जाएंगे जिन रोगों का साधन करना या जिन रोगों को साधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में धन कुटुंब की सामान्य वृद्धि तो होगी, लेकिन धन कुटुंब की सामान्य वृद्धि के साथ साथ ऐसे रोग भी पैदा हो जाएंगे जिन रोगों में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। माँ के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, भूमि के झगड़े झंझटों में बहुत खर्चा होगा और मुकदमे में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और माता, भूमि तथा मकान का सुख तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, जहाँ पर कि आदमी को न्यायालय संबंधी झगड़े झंझटों से भी उसका सामना करना पड़ेगा। ये आठवें भाव के गुरु। लेकिन यहाँ यह ध्यान देना होगा कि आठवां गुरु बिल्कुल बली होना चाहिए, लग्न भी बली होना चाहिए। इनके न्यून बली और अधिक बली होने पर न्यूनाधिकता इनके फलों में आ जाएगी। और यहाँ यदि ये ग्रह किसी अन्य ग्रह से युत होगा, किसी अन्य ग्रह से दृष्ट होगा या कोई और युति इन ग्रहों की होगी, तो इसके फल पूर्णतः बदल जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर से करा लेना चाहिए। नौवें भाव की बात करते हैं। नौवें भाव में त्रिकोण भवन में, भाग्य में, धर्म के स्थान में गुरु स्वक्षेत्री होगा, तो ऐसे में जातक अत्यंत भाग्यशाली होगा और धर्मात्मा होगा। और यहाँ से गुरु की पांचवी दृष्टि शरीर स्थान पर मंगल की मेष राशि पर पड़ेगी, तो जातक का शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होगा। ऐसे आदमी के चेहरे में बहुत अच्छा ग्लो होता है। जातक के भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा होता है, उसके भाई बहन उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। और नवीं मित्र दृष्टि विद्या एवं संतान के पंचम भाव पढ़ने से विद्या, बुद्धि, संतान के पक्ष में इसे विशेष सफलता प्राप्त होती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो नौवें भाव का गुरु मेष लग्न की कुंडली में सबसे उत्तम माना गया है लग्न के बाद। लग्न और नौवें भाव में दोनों ही मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा शुभ फल देता है। यदि वह नीच का भी इन जगहों पर होगा तो उतने बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि यह भाव ही बृहस्पति के लिए बहुत सुंदर हैं। 10वां भाव जो कि केंद्र का, राज्य का, पिता का है, ऐसे भाव में अगर बृहस्पति होगा
मेष लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं तो व्ययेश तथा नीच के गुरु के प्रभाव से जातक पिता के पक्ष से और राज्य के पक्ष से हानि और दुख महसूस करेगा और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और व्यवसाय में भी उसकी उन्नति नहीं होती है, भाग्य में उन्नति नहीं होती है। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि से धन भाव को देखता है तो कुटुंब और धन का भी अल्प लाभ होता है। सातवीं उच्च दृष्टि से माता और सुख के भाव को देखता है तो माँ के लिए भी बड़ी परेशानियां रहती हैं, सुख में भी बहुत अल्पता रहती है। ऐसा जातक शत्रु पक्ष से अपने भाग्य को कमजोर करता रहता है। इस सब का कारण यह है कि मेष लग्न की कुंडली में 10वें घर में मकर राशि होती है और मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। ये नीच राशि के होने का कारण बृहस्पति 10वें भाव में भी मेष लग्न में अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन फिर से बलाबल पुनः इसका ज्ञात कर लेना चाहिए, नहीं तो यह फल हास्यास्पद हो जाएगा। और हाँ, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत गहरे अध्ययन से पूर्व इस प्रकार के फलाफल करने में थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। 11वें लाभ भवन में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में अगर बृहस्पति बैठ गया मेष लग्न में तो व्ययेश गुरु के प्रभाव से जातक को भाग्य की शक्ति से धन का लाभ होगा, यानी कि भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा और भाग्य से धन का लाभ होगा। परंतु ऐसे भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ धन के लाभ में उसे कमी प्राप्त होगी। इस स्थान से गुरु पांचवी दृष्टि से पराक्रम भवन को देखेगा, भाई बहनों का सुख से अच्छा होगा। सातवें मित्र दृष्टि से विद्या एवं बुद्धि के घर को देखेगा तो विद्या बुद्धि और संतान का सहयोग उसे रहेगा। नवीं मित्र दृष्टि से स्त्री और व्यवसाय के पक्ष को देखेगा तो स्त्री भी उसकी मदद करेगी, व्यवसाय से भी उसकी मदद होगी। कुल मिलाकर एकादश भाव में बृहस्पति भाग्य के लिए और स्त्री के लिए और धन के लिए तो ठीक है, परंतु अन्य कार्यों के लिए जितने भी अन्य सामाजिक कार्य हैं उनमें यश प्राप्ति के लिए गुरु ठीक नहीं है। यहाँ पर अपयश की प्राप्ति ज्यादा कराता है देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में। 12वें व्यय स्थान में स्वराशि का गुरु, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि हो जाएगी मेष लग्न में, जातक को बहुत अधिक खर्चा अपने शरीर पर कराएगा। देखा होगा आपने किसी आदमी को बहुत ज़्यादा शौक कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, अच्छे अच्छे शौक करने का होता है अपने शरीर के लिए, तो अपने शरीर के शौक में बहुत ज़्यादा खर्च करने का कारण मेष लग्न की कुंडली में स्वराशि का बृहस्पति 12वें भाव में होता है। ठीक, अगर धनु लग्न की कुंडली होगी और 12वें भाव में बृहस्पति होगा तो फिर ऐसा जाता किसी चीज़ की शौक नहीं रखता है। अगर आज उसे शौक है भी तो कल उस शौक को मार देगा। लेकिन यहाँ हम मेष लग्न की कुंडली की बात कह रहे हैं कि बाहरी स्थानों में भी उसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है, जबकि 12वें भाव में यदि बृहस्पति हो, इस स्थान से गुरु पांचवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को देखता है और इसी मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। तो मित्र दृष्टि से इसलिए देखता है क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि होती है और मंगल की वृश्चिक राशि जो है गुरु की मित्र राशि है। तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों में ये सफलता प्राप्त करता है, कुछ कुछ कठिनाइयों के साथ। प्रिय दर्शकों, यह तो था बृहस्पति का लग्न से लेकर 12 भावों में शुभाशुभ फल। ये फल निर्भर करता है बृहस्पति के बल पर। बृहस्पति अगर बली है, अकेला है, लग्न बली है, लग्न पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब जाकर यह फल संपूर्ण सत्य होगा। अन्यथा इसके फलाफल में न्यूनता और अधिकता संभव है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लग्न से लेकर 12 भावों तक शुक्र के फल मेष लग्न में। तब तक, जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।